नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मौत की गौशालाएं। तो अपने खास कार्यक्रम जनहित में आज हम मौत की गौशालाओं की बात कर रहे हैं। योगी सरकार ने आवारा पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा घूमने वाले मवेशियों की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौ आश्रय स्थापित किए हैं। शहरी क्षेत्रों में भी ये गौ आश्रय स्थापित किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जोर शोर से इसका ऐलान भी करते नजर आते हैं। लेकिन गौशालाओं में ही पशुओं को यदि कुत्ते नोचते दिखाई दें तो माना यही जाएगा कि गौशालाओं में भी गाय सुरक्षित नहीं है, गौवंश सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही मामला बदायूं से सामने आया है, जहां उसामा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बीरमपुर भदेली की बृहद गौशाला गौ संरक्षण केंद्र में भूख प्यास और ठंड से आधा दर्जन गौवंशों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों गौवंश भीषण सर्दी, भूख और इलाज के अभाव में मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौ आश्रय स्थलों की वास्तविकता क्या है। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां उन गौशालाओं की तस्वीरें हैं जहां गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए और फक्र करिए, इस व्यवस्था पर फक्र करिए। सरकार इन गौशालाओं के लिए लाखों का बजट जारी करती है, लेकिन इन गौवंश पर बजट कितना खर्च होता है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। योगी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई आवारा पशु बाजार में व सड़कों पर घूमे ना। पशुओं के रख रखाव को लेकर योगी सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन फिर भी गौशालाओं में सरकार के मंशा के विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। पशु आश्रय स्थलों में व्यवस्था इतनी बदहाल दिखाई दे रही है कि गौ आश्रय कसाई खाने में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। छुट्टा जानवरों को पकड़कर इन गौशालाओं में रखा तो जाता है, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंश का हाल कैसा है ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश भर के तमाम गौशालाओं से आए दिन सामने आती हैं। अब सवाल यह है कि इन गौशालाओं की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। भीषण सर्दी, भूख प्यास और इलाज के अभाव में दम तोड़ते ये गौवंशों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। जिन जिम्मेदारों के पास इनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी थी, उनको अपनी जिम्मेदारी सही से न निर्वहन करने पर कब दंडित किया जाएगा। इन बेजुबानों को मौत के मुंह में ढकेलने वालों की सजा क्या होगी। के निर्देश के बाद भी जिम्मेदार लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जनपद बदायूं की। लगातार यहां पर गौशालाओं की स्थिति बेहद निंदनीय बनी हुई है। फिलहाल इसको लेकर जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो लगातार एक दूसरे पर टालते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल गौशालाओं में गौवंशों के जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी आखिरकार जिम्मेदार कब तक कार्रवाई करेंगे। रितेश चौहान, के न्यूज इंडिया बदायूं। पूरा कंकाल खा लिया है गायों का। अभाव में दम तोड़ रहे हैं ये गौवंश और इनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा नहीं सकते कि इन गौवंशों की वास्तविक ये स्थिति क्या है। जर्जर इनके शरीर जो है वो जर्जर हो चुके हैं। भूख प्यास और भीषण सर्दी में अपने आप ये मौत को बुलावा दे रहे हैं ये गौवंश। इससे बेहतर है कि इनकी मौत हो जाए। जिस व्यवस्था में इन गौवंशों को रखा जा रहा है उस व्यवस्था पर हम निश्चित रूप से सवाल खड़े करेंगे कि आखिर भारी भरकम बजट इन गौशालाओं पर सरकार खर्च कर रही है, लेकिन बदइंतजामी की ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। कमोबेश प्रदेश के हर गौशालाओं से लगभग तमाम गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं वो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देती है कि माता का दर्जा देने वाला ये देश इन गौवंशों को संरक्षण क्यों नहीं दे पा रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमोबेश भारत
जो गायों का देश कहा जाता है, इस भारत भूमि पर ऐसी अगर तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए सोचने वाली बात होगी कि इन गौवंशों को हम संरक्षण के नाम पर इन गौशालाओं की चार दीवारी में कैद तो कर देते हैं, लेकिन ये भी इन बेजुबानों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको इनकी भूख मिटाने के लिए इनको भोजन दिया जाए, पानी पिलाया जाए, इनको सर्दी से बचाने के प्रयास किया जाए। लेकिन जिन जिम्मेदारों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मौत के आगोश में ये गौवंश नजर आ रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार सिंह समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका चर्चा में स्वागत है। विकेंद्र शर्मा जी पशु प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। रितेश चौहान बदायूं संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सिंह अम्बेडकर नगर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही महेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू गौ रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए कुछ और भी मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, आपको बता दें मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रितेश, आपके पास आएंगे। बदायूं में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, गौवंश लगभग आधा दर्जन गौवंशों ने दम तोड़ दिया है भूख और सर्दी के सितम की वजह से, और लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है वो गौवंश मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं, न तो कुछ बोलने को तैयार हैं और न इन तस्वीरों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्या तस्वीरें आपने देखी? देखिए, बिल्कुल, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि लगातार गौवंशों को संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, तमाम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और वहीं अगर हम जनपद बदायूं की बात करें तो बेहद शर्मनाक तस्वीरें गौशालाओं से निकल कर आई हैं। हम बात करते हैं जनपद बदायूं की बिलाल कुसाबा की, जहां पर तमाम गौशालाओं में हमने निरीक्षण किया, हमने देखा, और वहां पर गौशालाओं में स्थिति इतनी बेहद निंदनीय है कि जितना कहा जाए उतना कम है। इसके जिम्मेदार लगातार ग्राम प्रधान या फिर चेयरमैन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। निर्देश देने के बाद भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं। या ऐसी खबरें हमने तमाम कई बार चलाई, कुछ कार्रवाइयां भी हुई, और पिछली बार हमने इस माध्यम से डिबेट भी की थी अपने चैनल के माध्यम से। तो मंत्री जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने आदेश दिया था कि किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार सीपीओ को निर्देश दिए कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लगातार टाल मटोल कर दी जाती है। अब देखने वाली बात ये होती है कि लगातार जो चुनावी सभाओं में नेता जो वादे करते हैं वो जमीनी स्तर पर हवाई होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खास तौर से अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो लगातार गौशालाओं में ऐसा देखने को मिलता है, जो गौ हैं, गाय जो हैं, वो लगातार बीमार होती हैं, उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, उसके बाद उनको इलाज के अभाव के कारण मरना पड़ता है, अपना जीवन खोना पड़ता है। उसके बाद उनको दबाया नहीं जाता है, ना दफनाया जाता है अच्छे तरीके से, बल्कि उनको इस तरीके से फेंका जाता है कि उनके जो शव होते हैं उनको लगातार कुत्ते जो है वो नोचते हैं, और फिर उसके बाद जो वीडियोज होते हैं उनके वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों के कान में जूं नहीं निकलती है। फिलहाल इस मामले पर हमने बात करने की, अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक दूसरे पर टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं कि जांच कराएंगे, लेकिन जांच कहां अटक जाती है देखने वाली बात होगी। ठीक है रितेश, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमन सिंह हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, प्रदेश में लगभग अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि तमाम व्यवस्थाओं का दावा करने वाली सरकार के आंखों के सामने ये तस्वीरें क्यों नहीं आती हैं, जो तस्वीरें हम और आप के न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और करोड़ों देशवासियों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखती है जिनकी जिम्मेदारी है इन पशुओं को संरक्षण देने की? अमन, अम्बेडकर नगर से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि अंबेडकर नगर में भी, जैसा कि अभी बदायूं के संवाददाता ने बताया, कि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, गौशालाओं की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि अंबेडकर नगर में 37 गौशालाएं अस्थायी और अस्थायी मिलाकर बनाई गई हैं। योगी सरकार का निर्देश है, और एक बात करें अगर योगी सरकार की, तो योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि गौशालाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, या उनकी प्राथमिक योजनाओं में आती है। जब बीजेपी सरकार बनती है, और खासकर तब जब योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, और उस समय गौ संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं, जिससे अस्थायी और अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं। अंबेडकर नगर में भी 37 गौशालाएं हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ 37 गौशालाओं में, तो सभी गौशालाओं की स्थिति एक समान नहीं है।
कुछ गौशालाओं की स्थिति ही बेहद शर्मनाक है। जैसे टांडा ब्लॉक क्षेत्र की अगर बात करें, टांडा ब्लॉक क्षेत्र में डांडी गौशाला है। इन ऐसे गौशालाओं में स्थिति बेहद जो है शर्मनाक होती है। बीते दिनों हमने के न्यूज की टीम डांडी गौशाला की जायजा भी लिया था, तो बेहद जो है खान पान से लेकर इलाज की व्यवस्थाएं भी बेहद खराब हुई थी। सबसे बड़ी बात यह होती है पशु विभाग की। पशु विभाग की लापरवाही इस प्रकार सामने आपको बता दें कि आती है कि इलाज के नाम पर केवल 2 से 3 दवाएं वहां गौशालाओं में रखी रहती हैं। बीमारी पशु को चाहे जो भी हो, लेकिन वह उसी 3 दवाओं से पशुओं का इलाज करते हैं। बाकी उनके पास किसी भी प्रकार की दवा नहीं होती है। सबसे बड़ी लापरवाही, जबकि सीडीओ का, डीएम का सख्त निर्देश रहता है कि प्रतिदिन जो पशु चिकित्सक नियुक्त हैं वह गौशालाओं में प्रतिदिन जाकर जांच करें, पशुओं की जो है जो भी बीमारी हो उनका समुचित इलाज करें। लेकिन पशु विभाग की यह बड़ी लापरवाही है। और अगर बात करें इसके जिम्मेदार की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह माना जाता है कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी गौशाला की बीडीओ की होती है। यह निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो बीडीओ की, क्योंकि किसी भी बीडीओ द्वारा गौशालाओं में जाकर हफ्ते में 10 दिन में जायजा नहीं लिया जाता है। वह फोन से ही, ब्लॉक से ही गौशालाओं का जो है हालचाल लेते हैं। अगर वीडियो गौशालाओं में जाकर इन मवेशियों की हालचाल लें तो शायद व्यवस्था थोड़ी बहुत सुधर जाए। अगर हम बात करें पर्टिकुलर किसी गौशाला की, तो एक ही गौशाला की हालत नहीं खराब है, ज्यादातर गौशालाओं की हालत खराब है। यहां तक कि समय समय पर डीएम द्वारा इन गौशालाओं की समीक्षा भी की जाती है। सभी, जैसे अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर में 9 ब्लॉक हैं और 9 ब्लॉक में 37 गौशालाएं अस्थायी और स्थायी मिलाकर स्थित है। इनकी बाकायदा 1 माह में समीक्षा भी डीएम द्वारा की जाती है। लेकिन तमाम निर्देश देने के बावजूद भी यह बीडीओ स्तर पे यह बड़ी लापरवाही सामने आती है। जी हाँ, निश्चित रूप से अमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता बांदा से भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, बांदा की अगर बात करें तो बांदा से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? सर्दी का भीषण सितम आम जनमानस को परेशान कर रहा है। इन बेजुबानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है कि आखिर इन बेजुबानों की दर्द को कौन महसूस करेगा। इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, लेकिन इन बेजुबानों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जिनके ऊपर इन बेजुबानों के सेहत और भूख प्यास की जिम्मेदारी है, वो भी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है और ये बेजुबान मौत के मुंह में, मौत के आगोश में जाते नजर आ रहे हैं। भगत मानस, मैं आपको को बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सत्ता पर बैठाने वाली एक गाय आज मुख्यमंत्री को सत्ता में तो बैठा दिया और मुख्यमंत्री ने अपना वादा भी इन गायों के प्रति निभाया है। लेकिन जिस तरीके से आज देखा जाए तो इन गायों की दुर्दशा का जिम्मेदार यहाँ के जो अधिकारी हैं वो समझ से परे हैं। लेकिन अभी हम अगर बात करते हैं यहाँ के गायों की दुर्दशा की, तो आज ही जो यहाँ बांदा से लगी हुई गौशाला है उसमें जाकर के हमने देखा लगभग 8 से 10 जानवर किनारे पर पड़े हुए थे, मृत पड़े हुए थे और खुला पड़े हुए थे। उनको सही ढंग से न दफनाया गया था और ना ही किसी तरीके से उनको उचित तरीके से उनको मिट्टी डाल करके दफनाया गया था। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और अधिकारियों ने भी इस पर कोई कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन कार्रवाई कभी की नहीं जाती है। और कमोबेश ये पूरे बांदा का नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सत्ता पर पहुंचाने वाली और राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बना चुकी है गाय आज बहुत ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इसको बड़े पैमाने पर इस पर कार्रवाई की जरूरत है और सारे अधिकारियों पर इसमें कार्रवाई की जरूरत है। खाली पैसा दे देने से, खाली हवाई मॉनिटरिंग कर लेने से इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ बांदा के लिए आता है कि गायों को राशन दिया जाएगा, गायों को भूसा दिया जाएगा, गायों को हरा चारा दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाली चारे के यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पर पुआल खिलाई जाती है कतर कतर के, किसी भी तरीके का कोई चारा इनको पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, जिससे इनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। ठीक है, हालांकि आज यही यहाँ जो हमारे गौरक्षा समिति के लोग हैं वो भी बराबर गायों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन नजर रखने के साथ साथ जो प्रधान है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बहुत घोर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि गायों की हालत में कोई सुधार हो पाएगा। मानस, ठीक है भगत। हाँ ठीक है भगत, आप हमारे साथ बने रहिए। महेश प्रजापति आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश प्रजापति, आप विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष हैं। आप
जो डेजिग्नेशन हमने आपकी पढ़ी है, बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। एक गंभीर सवाल हम आपसे पूछते हैं, ये जो हमारा देश है माता का दर्जा इस गाय को देता है, गौवंश जो है वो पूजनीय है हमारे लिए, लेकिन ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, कैसी हैं ये तस्वीरें? इन गायों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। हम अपने परिवार की फिक्र करते हैं, इन बेजुबानों की फिक्र कौन करेगा? महेश प्रजापति जी। अभी जो हम लोग हैं, जब बात तो आपकी सही है, पूजनीय है, माता जी है, लेकिन यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भरपूर पैसा दिया जा रहा है, भरपूर सर्वे भी करवाया जाता है उनके द्वारा। अभी हमने खींच के आधे घंटे पहले 3 गौशाला का भ्रमण किया है, चैतारा, पचुल्ला, जो कि चैतारा गौशाला में जो है बाहर से लॉक लगा हुआ था, पूरा गौवंश जो है मतलब खुले में खड़ा था ना, सिर्फ खड़ा प्यार खिलाया जाता, कुछ नहीं था। चैतारा में गए, वो पचुल्ला में गए तो रमा शंकर सिंह जिला विकास अधिकारी है बांदा में, उन्होंने मतलब गौशाला का निरीक्षण किया, हमारे साथ में थे वो। बाद में आगे गौशाला के पीछे गए तो एक गौवंश मतलब हाल का मृत पड़ा हुआ था। इसके बाद उसमें 7 से 8 गौवंश कंकाल मिले। अभी हाल की आधे घंटे के पहले बात बता रहा हूँ, आधे में गौशाला से भ्रमण करके ही बैठा हूँ मीटिंग में, आपकी डिबेट में। और लगातार हम लोग अभी कल गए थे कनवारा गौशाला, जो शहर की हाईटेक गौशाला कही जाने वाली, मतलब स्थायी गौशाला, वहां पे 7 से 8 गौवंश 1-2 दिन के अंदर मर गए और 5 गौवंश बीमार मिले हमको उस गौशाला में, 1 गौवंश मृत मिला। और सिर्फ जो है सूखा पराली कतरे खिलाई जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके पहले कल ही गए हम लोग त्रिवेणी ग्राम पंचायत गए, तो वहां पे देखा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। 2 बच्चे छोटे छोटे अब मर चुके थे और 4-5 बीमार मिले, सूखा पराली। ये यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है। बाकी यहाँ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा नियमित दी जा रही, 65 अभी 1001 करोड़ रुपए ये अंतरिम बजट में दिया गया है सरकार के द्वारा पशुधन विभाग को। लेकिन सब विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं सिर्फ बंदर बाट कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी की छवि खराब कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इनसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, रमाशंकर सिंह स्वयं मेरे साथ में अभी आधे घंटे पहले उस गौशाला में पचुल्ला में थे, उन्होंने देखा, मेरे सामने हमने एक बोरी उसमें कना डलवाया, वहां पे सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जा रहे थे। हमने कहा भाई साहब कुछ नहीं पड़ा हुआ है, इसको देखिए, इसमें सूखा भूसा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक बोरी कना डलवाई, इसके बाद वो चले गए। तो हम गौशाला के पीछे गए तो उसमें गौशाला में ये हालात, मृत गौवंश प्रधान कह रहा कि मेरे गौवंश नहीं है। तो मैंने जस्ट पीछे, तुम्हारे गौशाला के पीछे कौन फेंकने आएगा? मैंने गाँव के लोग तो फेंकने नहीं आएंगे, मैंने कहा तुम्हारी गौशाला एक गौवंश है। तो ऐसी हालात पूरे जिले में है। और कल एक बबेरू ग्राम पंचायत है, बबेरू ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मरगा, वहां पे 15 से 20 गौवंश मतलब मृत मिला गड्ढे पे। इसके बाद 7-8 गौवंश बीमार मिले। ये सिर्फ क्षेत्रीय पशु अधिकारी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये लापरवाही। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग इन पे कार्रवाई सरकार करे। हम लोग बराबर पूज्य महाराज जी को लेटर भी उनके आवास भेजते हैं लिख के यहाँ से। अभी कल हमने मजीवा सानी की भेजा, अभी एक हफ्ते पहले वहां 20 से 25 गौवंश रोड किनारे मृत पड़े हुए थे। हमने माननीय अपने जो रिपोर्टर है आपके संवाददाता भगत सिंह जी को, इनको भेजा भी, तो हमने कहा आप इसको थोड़ा अपने चैनलों में चलवाइए। मैंने कहा बहुत बड़ी घटना है। डीएम साहब ने संज्ञान में लिया, लेकिन कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ अगर कोई ऐसे हो जाता तो पैसा दे लेके सब मामला फिट कर लिया जाता है। ये यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है महेश प्रजापति, आपके पास आते हैं। हमारे साथ विकेंद्र शर्मा जी, पशु प्रेमी, जुड़े हुए हैं। विकेंद्र शर्मा जी, बांदा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बदायूं से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से एक पशु प्रेमी आप हैं, ऐसी तस्वीरें जो है आपको विचलित कर देंगी। ये तस्वीरें हैं उन गौवंशों की जिनकी हम पूजने की बात कर रहे हैं। पूजना छोड़ दीजिए इनको, अगर हम थोड़ा सा चारा पानी और इनको समुचित इलाज अगर दे देंगे तो इनकी जान बच जाएगी। कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं इनके शरीर को, क्या कहेंगे आप? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी। जैसा कि अभी महेश प्रजापति जी ने बताया, ये जो लापरवाही है पूरे प्रदेश में है कहीं ना कहीं, और इसके लिए जिम्मेदार मैं जिसको मानूंगा वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्रवाई के लिए निर्देश भी वहीं से जारी होना है। अगर एक मुसलमान एक गाय को काट देता है, मुख्यमंत्री जी तक तुरंत ही खबर पहुंच जाती है, वहां से तुरंत तत्काल बुलडोजर चलाना है कि ये करना है, वो सारी चीजें। लेकिन जहां हजारों की संख्या में गाय मर रही है, वहां मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मुंह फूंक के बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उस पर। क्या गौशालाओं की जो वीडियोस फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी तो को दिखाई नहीं दे रहे? ट्विटर पर पड़ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, इंस्टा पर आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी को टैग किया जा रहा है। मैं भी 100 फोटो कम से कम प्रिंट करके बाय लेटर मुख्यमंत्री जी को भेज चुका हूं। यहां से लगातार हर हफ्ता एक लेटर भेजता हूं मैं उनको। क्या मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं देता?
वो सिर्फ ये गौ माता जो है ना, वो कभी रही होगी एंशियंट टाइम पर कि ये गौ माता है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हाल समाजवादी पार्टी में था वही सेम हाल बीजेपी में है। मैं मुख्यमंत्री जी को गौभक्त नहीं मांगता, क्योंकि एक गौशाला में जाके वो गुड़ खिला देते हैं कि एक बछड़े को बुलाकर, इससे वो गौभक्त नहीं हो जाते। एक आदेश दे देते हैं कि गायों का संरक्षण करो। संरक्षण कैसे करना है, संरक्षण का आदेश देने वाला गौभक्त नहीं हो सकता। केवल संरक्षण, यहाँ सड़कों पर इतनी बुरी क्रूरता पूर्वक पकड़कर ले जाते हैं, खींच के लाद के जेसीबी से उठा के लटका के गाड़ियों में भर रहे हैं कैटल कैचर में। ये संरक्षण नहीं है, ये तो सीधे सीधे कत्ल खाने हैं। बट वो इनडायरेक्टली इन गौशालाओं से हड्डियां बिक रही हैं गायों की, जो दफनाए नहीं जा रहे हैं वो हड्डियां बिक रही हैं लगातार। जो समाजवादी के टाइम पर हम लोग उनको दोष देते हैं, वही सेम काम यहाँ हो रहे हैं। लगातार गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, हड्डियां जाती हैं गौवंशों की, सींग निकलते हैं उसमें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक प्रदेश के मुखिया को ना पता हो अगर ऐसा प्रदेश में हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? हम किसी डीएम को क्यों जिम्मेदार? जी निश्चित रूप से बिकेन शर्मा जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ अतुल यादव जी भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है और हम अपने सभी संवाददाताओं का फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और चर्चा अभी जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मौत की गौशाला है। हम सीधे चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार सिंह जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिकेंद्र शर्मा जी पशु प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटल भारद्वाज जी भाजपा नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, देवेंद्र तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद वो भी हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ने वाले हैं, महेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष हैं। आप सभी का एक बार फिर से चर्चा में स्वागत है। आशीष कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सिंह जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कमोबेश प्रदेश की तमाम गौशालाओं से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। अभी बीके कहा कि मुख्यमंत्री इसके सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को इसके लिए उन्होंने दोषी ठहराया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री तमाम निर्देश देते हैं लेकिन अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। भारी भरकम बजट इन गौशालाओं के लिए जारी होता है, जब अधिकारी इन गौशालाओं में पहुंचते हैं तो गुड़ और चने खिलाए जाते हैं। उसके बाद इन गौवंशों को सामान्य जो जल होता है, उनको प्यास लगती है वो नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता, सूखा चारा भी नहीं मिलता है। और गुड़ और चने को तो छोड़ ही दीजिए, सर्दी में खुले में ये जैसे बाहर जीने को मजबूर होते हैं, वैसे ही गौशालाओं की चार दीवारी के अंदर ये गौवंश जीने को मजबूर होते हैं और ऐसे में भूख और प्यास और ठंड से इनकी मौत हो रही है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा सर कि जैसे जहां तक कि ग्राम प्रधान और जो चेयरमैन होते हैं नगर पालिका के, सबसे ज्यादा तो योगदान इनका है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ से चोट लग गई गाय के या कुछ हो गया, चारा तो वो तो छोड़ दो, और ज्यादातर तो मैंने गौशालाएं ऐसी देखी है जहाँ से आदमी बंद करके गया, उन्होंने रात में छोड़ दी और फिर बंद भी करे रहेंगे। जब उनकी खाने पीने को देंगे नहीं तो वो इतनी भी ताकत नहीं रहती उनमें कि वो उठ के हल्की सी सर्दी या वो हुआ गर्मी हुई तो खत्म हो जाती, कट जाए तो कोई ना देखने वाला है ना उनको। ये भी नहीं फोन करके बिलाट से किसी ना किसी को बुला लिया जाए, डॉक्टर को बुला लिया जाए, कहीं कोई उन्हें मतलब ही नहीं है। वो तो बस पैसे आए और खा लिए उन्होंने सबने मिल बांट के। ग्राम प्रधान की मैं ज्यादा वो मानूंगा, और ज्यादा ग्राम प्रधान अपने उन्हीं लोगों को, चयनित लोगों को उसकी जिम्मेदारी दिए हुए हैं गौशालाओं की, कि वो बिल्कुल ध्यान देने के मतलब ही नहीं है उनके लिए। अब एक जानवर, एक गाय कट गई थी तो उसके लिए कम से कम फोन लगाते रहे हम बिलाट से, तो बंदे ने किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर उसको खुद ही उसके टाके भरे, उसके ठीक किया, उसको मलहम पट्टी लगाई, फिर वो जाके गाय बिल्कुल ठीक हुई और वो चारा खाने के लायक हो पाई। काफी कटके आती है, और मैं तो ज्यादातर गांव की, शहर की जो स्थिति है वो तो है ही है, मगर जो गांव की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब गौशाला की कर रखी है प्रधान लोगों ने और चेयरमैन लोगों ने। जी ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशीष जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अतुल यादव जी जुड़े हुए हैं। अतुल यादव जी,
गौवंशों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम टेलीविजन के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को और करोड़ों देशवासियों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामान्य रूप से, ये तस्वीरें देखने की स्थिति में सामान्य लोग नहीं होंगे जो गौ प्रेमी हैं, गौवंश प्रेमी हैं। ये तस्वीरें कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं इन गौवंशों को। भूख और प्यास और सर्द रातों में ये खुले आसमान के नीचे ये मौत को बुला रहे हैं ये गौवंश। तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, तमाम भारी भरकम बजट की बात की जाती है, तमाम गौशालाओं की स्थिति हमारी टीम ने निरीक्षण किया है, ठीक भी है, लेकिन तमाम गौशालाओं की ये स्थितियां देखकर निश्चित रूप से रोना आता है कि गाय से हमारे देश की पहचान है और इन गायों की आज दुर्दशा क्या है। अतुल जी। तस्वीरें देख के सर बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी। पूरे उत्तर प्रदेश की, यहाँ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी बनी हुई है। ये सरकार ने केवल गाय के नाम पे अपनी उल्लू सीधा कर लिया और कोई काम नहीं किया। सारी अस्थाई वो बना दी है गौशाला, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है सही से। बेचारी गाय ठंड में कपकपाती, उन्हें ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था नहीं है वहां पे कोई। और इतना, पिछली बार तो इतनी गाय हमारे यहाँ बदायूं में इतनी गाय खत्म हुई, डेली 10, 20, 50 से हर गौशाला से निकलती थी। और अगर कोई गौ हमारे यहाँ बीमार भी हो जाता है तो अगर अधिकारी या किसी को फोन करते हैं वो तो इलाज नहीं होता है उसका। ये सोचते हैं कि कब ये मरे यहाँ से तब हमें से फिरवा दें यहाँ। वो भी बहुत बुरी तरीके से। स्थिति बहुत दंडनीय है यहाँ पे, दंडनीय है। इसके बारे में जितना कम कहूँ वही सही है। ठीक है, सरकार बिल्कुल फेल है जी। आप विपक्ष में हैं अतुल यादव जी। सरकार के हर काम पर विपक्ष की नजर होती है। गौवंश और तमाम ऐसी इन चीजों को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। गाय भी देश में राजनीतिक मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, फिर जब इन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो आप लोग भी सड़कों पर या इसके लिए कभी आवाज उठाते नजर नहीं आते। अतुल जी, तो अतुल जी से शायद संपर्क कर चुका है। अतुल जी हो सकता है इसका जवाब नहीं देना चाहते हो और दोबारा अगर वो जुड़ते हैं तो उनसे प्रयास करेंगे। महेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश प्रजापति जी, जो तस्वीरें सामने आती हैं गौवंशों को ले जाकर सड़कों से, खेतों से, आबादी के बीच से उठाकर इन चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है ताकि वो लोगों के लिए मुसीबत ना बने, खेतों में किसानों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब इस चार दीवारी के भीतर इनको संरक्षित करने की जहां बात की जाती है, इनको वहां संरक्षित किया जाता है, वहां पर इनको भूख और प्यास से ये मरने को मजबूर होती हैं। इससे अच्छा तो ये है, ये सड़कों पे ही अगर दम तोड़ रहे हैं, कम से कम भूख और प्यास से तो नहीं मर रही। सड़कों पर अगर कहीं उनको कहीं सही जगह मिल रही तो वो जाके बैठ के सर्दी अपनी काट लेती हैं, लेकिन रैन बसेरों में तो खुद में अपने आप को वो मरने को मजबूर हैं। रैन बसेरों में तो उनका कोई हालचाल भी लेने वाला नहीं है। महेश प्रजापति जी। नहीं, जैसे आपने बात सही कही कि गौशालाओं में हालत तो खराब, जैसे गौवंश अगर हम शहर में देखते हैं कि सड़क पर घूम रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच जाता है। जो गौशाला में है वो ठंड के मारे और भूख के कारण उसकी मृत्यु होती है। और इस सरकार तो बराबर, हम लोग सरकार का विरोध तो नहीं करते क्योंकि सरकार यही मंशा से ये गौशालाएं चल रही है। क्योंकि पिछले सरकारें थी, गौशालाएं नहीं बनी हुई थी, लोग किसान परेशान थे, रात रात भर किसान अपना खेत ताकता था। लेकिन अब क्या है, किसान अपना खेत नहीं ताकता है, किसान परेशान है। जंगली जानवर जैसे सुअर होता है, नील गाय होती है, इससे परेशान है। इस गौवंश से किसान परेशान नहीं है, इससे किसान खुशहाल है। किसान की खेती किसानी अच्छी उग रही है और अपना परिवार खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गौवंशों की हालत पूरे उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधिवत कार्रवाई करें, जिससे एक कार्रवाई इनकी मिसाल बने। आने वाले समय में सरकार ये गौवंश के कारण ही इनकी गिरेगी और सरकार दोबारा नहीं बनेगी। ये हमारी कहीं ना कहीं इसमें हम लोग बराबर जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जानकारी महेश प्रजापति जी, यही कहते हैं। महेश प्रजापति जी, एक कड़वा सच एक ये भी है कि देश में लाखों संगठन हैं जो गौवंशों के नाम से, गौ सेवा के नाम से लाखों संगठन चल रहे हैं। उन संगठनों की अपनी भूमिका क्या है, जमीन पर वो संगठन कितना काम कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो जितनी गौशालाएं होंगी उससे कम संगठन नहीं होंगे इन गौ सेवा के संगठन, लेकिन वो संगठन भी जमीन पर नजर नहीं आते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है। हो सकता है आप जैसे लोग जो है जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन जो
बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेजिग्नेशन लिखते हैं गौसेवा के नाम पर, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गौसेवा का जो एक ताज पहनते हैं कि हम गौसेवक हैं, वो ऐसे उनके नजरों में ऐसी तस्वीरें नहीं आती। हमने कमोबेश कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी कि कोई भी बड़ा गौसेवक जो अपने आप को कहता हो वो सड़कों पर कभी उतरा हो कि ये तस्वीरें जो हैं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए और इस व्यवस्था को सुधारा जाए। हमने कभी नहीं देखी। वो बात आपकी सही, लेकिन जो बड़े बड़े अध्यक्ष होते हैं, जिला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बने घूमते हैं, इनका फंडा ये होता है कि जैसे कोई बड़ा मामला फंसा तो या लोग वहां ले जाके लेन देन कर लेते हैं, या फिर इनका सरकार से डायरेक्ट अटैच होता है, या पार्टी जुड़े होते हैं। भाई पार्टी से हम लोग भी जुड़े हैं, लेकिन पार्टी सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रशासनिक जो अधिकारी है, भाई सरकार तो बराबर काम कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं ये कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गौवंश आज भूख के कारण ठंड से अभी वर्तमान में मृत्यु हो रही है। तो हम लोग जो आपने बात कही कि जैसे गौवंश से ये बड़े बड़े संगठन है, जो संगठन बहुत संचालित है, लोग पद के लिए, हमारे संगठन में लोग पद ले लेते हैं, कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पद लेके वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग फ्री का पैसा अपनी जेब से लगाए, क्योंकि लोग चाहते हैं तुरंत इसमें कमाना चालू करना चाहते हैं, क्योंकि गौ सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा है। हम अपने जेब से पैसा लगाते हैं, गाड़ी पेट्रोल डलवाते हैं, लड़के के साथ में चलते हैं, उनको भी खाना पीना ध्यान देना, ये सब सरकारें लगातार एनजी सरकार गौशाला कौन चला रहे हैं? बड़े बड़े भाजपा के नेता चला रहे हैं, बड़े बड़े विधायक के प्रतिनिधि चला रहे हैं। ये सब लोग जो है अपनी अपनी गौशाला संचालित से पैसा कमा रहे हैं। बड़े बड़े टेंडर हो जाते हैं, भूसे टेंडर हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं जो टेंडर लेके काम कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ जो विधायक मंत्री जो भी है, जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष, कभी गौशाला से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है जैसे हम लोग जैसे कार्य कर रहे हैं तो हम लोग एक पीड़ा देखते हैं, गौवंश बेजुबान है तो बोल तो सकता नहीं है, हम आप लोग तो मांग के खाना खा लेंगे, लेकिन वो बेचारा नहीं मांगता। आज हम 3 गौशाला देख के भी आए तो हम लोगों ने देखा कि गौवंश बेचारा ठंडी में खड़ा खुले आसमान में, न वहां कोई कर्मचारी, सिर्फ लॉक लगा ताला में, अब बाहर कोई न प्रधान है न कर्मचारी है, कोई वहां नहीं दिखा। दूसरी गौशाला में गए, कल एक ऐसी गौशाला में लगातार गौशाला भ्रमण करते हैं। ये अव्यवस्थाओं, ये जो संगठन होते हैं, संगठन जब कहीं ना कहीं लापरवाही संगठन के पदाधिकारी करते हैं। हमारे संगठन में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन ऐसा संगठन पूर्ण रूप से सक्रिय भी उत्तर प्रदेश में नहीं है जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हो, गायों की दशा न हो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महेश प्रजापति आते हैं आपके पास। हमारे साथ विकेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। विकेंद्र शर्मा जी, जब जिम्मेदारी की बात आती है कि जिम्मेदार कौन है और इसका जवाब कौन देगा, तो जिम्मेदार जो हैं वो खुद जिम्मेदारी से बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हमने समय मांगा था उनसे इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, अभी तक वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। हो सकता है हमारे सवालों से बचना चाह रहे हैं, के न्यूज के सवालों से बचना चाह रहे हैं। और आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि जुड़े हुए थे, उनसे जैसे ही हमने सवाल किया कि आपकी जिम्मेदारी विपक्ष के होने के नाते आप इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं, वो डिबेट से बाहर हो गए। तो जो जिम्मेदार हैं, जो गायों का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो जैसे गौशालाओं के में जिम्मेदार जितने दोषी हैं वैसे उतने ही दोषी ये लोग भी हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से सरकारों और जिम्मेदारों तक बात पहुंचती है, वो भी अपना काम सही से निर्वहन नहीं करते हैं। विकेंद्र शर्मा जी, हमारी बात ये थी कि जिस तरीके से जब कोई गौशालाओं में कोई अधिकारी, कोई नेता या कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि वहां का दौरा करता है, अधिकारी कोई दौरा करता है, बड़े तामझाम से व्यवस्थाएं वहां की जाती हैं, गुड़ चने खिलाए जाते हैं, हरा चारा खिलाया जाता है। क्या इन अधिकारियों को नहीं दिखता है कि हमें दिखाने के लिए किया गया है, या इन अधिकारियों के, इन जिम्मेदारों के आंखों का पानी मर चुका है कि वो देखते हुए सब कुछ नजरअंदाज करते हैं? नहीं, वो खुद ही वही चाह रहे हैं। वो पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि हम इन गौशालाओं में विजिट करने वाले हैं जी। तो उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पहले ही कर चुके होते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अच्छा सा फोटो दिखाना है वहां कि देखिए इस गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी है, जहां हमने गौवंशों को बहुत अच्छा खिलाया। लेकिन जो निगेटिव पार्ट है उसको पहले ही छुपा दिया जाता है वहां से। जो बीमार गाय है वो वहां से हटा दी जाएंगी, कहीं गौशाला के पीछे डलवा दी जाएंगी, कहीं स्टोर रूम में रखी जाएंगी। उन पार्ट्स को कभी भी विजिट नहीं किया जाता। ये तो अधिकारी खुद चाहते हैं। हमारे बदायूं के जिला अधिकारी महोदया जो हैं, वो खुद इन चीजों को देख रही हैं लगातार, लेकिन आज तक किसी गौशाला में उन्होंने विजिट नहीं किया। कभी कोई एक्शन किसी प्रधान के खिलाफ नहीं लिया, किसी वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लगातार शिकायतें उनके पास तक जा रही हैं। मैं गौसेवक और पशु प्रेमी अगर मुझे कहेंगे तो इस वक्त मेरे पास 42 गौवंश हैं जो बिना सरकार की हेल्प के मैं पाल रहा हूं।
जिनमें से 28 नंदी हैं। रितेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी सेवा के बारे में। रितेश जी पत्रकार जो आपके इसके हैं चैनल के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने 2 बीघा जगह अपने पैसे से परचेज करके एक शेल्टर बनाया, सिर्फ इन गौवंशों की वजह से और बाकी एनिमल्स की वजह से। मैं पाल रहा हूं, सरकार उसमें भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करती। मैं जरा सी आवाज उठाता हूं, तुरंत मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं लगातार साइलेंटली विजिट करता हूं, फोटो वीडियोज। यहाँ सीबीओ जो है, पशु चिकित्सक जो है, वो सारे लापरवाह हैं। मैं इवन यहाँ जिलाधिकारी महोदया निधि श्रीवास्तव जी, वो खुद इस लापरवाही से अपने लिए जो वो लापरवाही कर रही है ना, वो खुद भी जानती हैं। आज तक किसी गौशाला में विजिट करने वो खुद नहीं गई है देखने, जबकि उनको स्वतः ही निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि सारे जिलाधिकारी गौशाला में विजिट करेंगे, एक नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे। लेकिन फिर भी वो जिस गौशाला में अभी माननीय रमाकांत उपाध्याय जी गौ सेवा आयोग के सदस्य जो हैं, उन्होंने बदायूं भ्रमण किया, तो पहले ही ये निर्देशित था कि इन गौशालाओं में ही जाना है उनको। तो वहां चूना बिछा हुआ है, फूल मालाएं तैयार रखी हुई हैं, गौवंश के लिए पन्नी डलवा दी गई है प्रॉपर। उनके आने से पहले सारा काम हो गया। अब आप बताइए कि जब इतना कुछ हो रहा है तो इस सारी सच्चाई तो उनको भी पता है कि क्या है अंदर और हमें क्या दिखाना है वहां। ये तो जानबूझ के लापरवाही की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना था गौवंश संरक्षण का, वो कहीं ना कहीं खत्म ही होता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वास्तविकता यही है विकेंद्र शर्मा जी। एक तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने संसाधनों से, किसी की बिना मदद लिए अपने संसाधनों से गौ सेवा कर रहे हैं। आपसे जो भी क्षमता आपकी है उस क्षमता से गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। और आज के न्यूज़ के मंच पर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम बोलने के लायक हों कि वो वास्तव में गौ सेवक हैं। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जी समाजसेवी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, विकेंद्र शर्मा जी ने जो बात कही कि जो जमीनी हकीकत है वो उससे उन्होंने रूबरू कराया, लेकिन वास्तविकता यही है। अधिकारी जो है वो जब वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नज़र आ जाती हैं, फोटो सेशन होता है और फोटो सेशन के बाद फिर से वही स्थितियाँ हो जाती हैं। जो वहाँ के जिम्मेदार होते हैं उनको भी पता होता है कि ये 2, 4, 5, 10 मिनट की तैयारी है, उसके बाद सब कुछ ऑल इज वेल अपने आप दिख जाएगा। हकीकत क्या है, हकीकत जो भी रहो। आशीष कुमार सिंह जी, आप समाजसेवी हैं, ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं इन बेजुबानों के लिए आपके माध्यम से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जिम्मेदारों के, जिनके आंखों का पानी मर चुका है, उनके आंखों के सामने जबरदस्ती ये तस्वीरें लाई जाई जाएं, जिनके कानों के पर्दे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ये तस्वीरें जो बता रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रही हैं, उन तक ये तस्वीरें आप अपने किस तरीके से पहुंचा रहे हैं एक समाजसेवी होने के नाते? आशीष जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर ऐसा है जैसे गौवंश प्रेम तो सब दिखाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। गाय पहले लोग पालते हैं, दूध पीते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर जब देख लेते हैं कि हाँ अब ये हो गई दूध देने लायक, फिर उसे बांध देते हैं, फिर बच्चे रखते हैं, फिर उस दूध देती रहेगी तब तक तो घर पे बांधे रहेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। गौवंश इतना नहीं था जितना अब छोड़ छोड़ के कर दिया गया है। अब वो कट जाती है, गौशालाओं में डाल दी जाती हैं, गौशाला में जाके छोड़ाए, अपने घर की गाय छोड़ाते हैं जाके, फिर वहां का दाना पानी नहीं मिलता तो उसे सूखता हुआ देखते हैं। कुछ लोग तो कमी कहीं ना कहीं हम लोगों में भी है जो अपने गाय पाल के और उससे छोड़ देते हैं, क्योंकि बिक्री है नहीं उसकी, तो दूध पी लिया और उसका बच्चा दोनों छोड़ दिया। ये ज्यादातर चलता है। अब वो कट गई, कटने के बाद नहीं तो देखने आते हैं ये कि हमारी गाय कट गई, लाओ थोड़ा बहुत देख लें, इसकी मलहम पट्टी कर दें। कुछ देखने लायक ही नहीं कर पाए तो कहीं फोन करके या किसी को या मुझे कॉल लगा के बता दें कि ये कट गई है, इसे देख लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेन चीज ये है कि ग्राम प्रधान जो है वो तो बिल्कुल सोए हुए हैं। वो ना ये देखने जाए कि गौशाला में चारा है कि नहीं है, क्या है क्या ना है, कि उन्हें खिलाया गया। अगर जो कमजोर गाय हो गई वो उठ के खड़ी नहीं हो सकती है तो उसके लिए अलग से चारा की व्यवस्था डालने की नहीं है, इकट्ठा ही डाल दिया जाएगा, पूरा डाल दिया है, कुछ डाल दिया, वो खा रहा है। अब जो कमजोर हो गया वो फिर जमीन पे लगता है तो लगता ही चला जाता है, प्राणी छोड़ देता है। दिक्कत यहाँ से सबसे ज्यादा शुरू होती है। और सर मैं तो ये कहूंगा कि गौशालाओं पे जहां तक है कैमरा लगवा देना चाहिए जो कि विजिट होता रहे।
ठीक है आशीष जी, हम आपके पास आते हैं। देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय गौ सेवा परिषद के। देवेंद्र तिवारी जी, चर्चा में आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हालांकि देर से जुड़े। आपको बता दें कि ऐसी तस्वीरें हम गौ आश्रय स्थलों से लेकर आए हैं, जो तस्वीरें निश्चित रूप से हमें सोचने को मजबूर कर रही हैं। बदायूं और बांदा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौवंश जो है, गौ आश्रय स्थल में गौवंश जो है वो कुत्ते उनको नोचते नजर आ रहे हैं। भूख और प्यास और भीषण सर्दी में गौवंश, दर्जनों गौवंशों की मौत हो चुकी है। उनको खींच के ऐसे ही डाल दिया गया है गौशाला के आसपास, उनको कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन गौवंशों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, सामाजिक संगठनों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को ये तस्वीरें जो हैं वो मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। देवेंद्र तिवारी जी, अनम्यूट कर लीजिए, फोन अपना अनम्यूट कर लीजिए सर। जी देवेंद्र तिवारी जी। सूचनाएं आने के बाद में पूरे लोगों को बोल दिया गया जिस तरह गौवंश लगातार मर रही हैं, उनको जो लोग अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और परसों ही माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारी याचिका चल रही है उस पर भी हम विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। मैं कार्यक्रम में आ हूँ, लेकिन यहाँ पर भी गौ संरक्षण का कार्य चल रहा है। बहुत दुखद है कि गौ माता मर रही है, और बहुत जल्द ही आप सबको इन सब चीजों से मैंने ही ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया था। और गौ हत्या होना, गौशालाओं में कत्ल खाना होना, ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात होगी कार्यक्रम में, इन्हीं के मैं कार्यक्रम में हूँ। पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि कल से पूरे प्रदेश में टीम बना करके हर गौशाला का निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और जो लोग इसके कार्य में दिक्कत कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी, अगर मेरी आवाज आपको सुन रही है, बहुत ही आदर से एक सवाल हमारा, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कार्रवाई की बात कही जाती है, कितनी कार्रवाइयां आपके द्वारा अब तक करवाई गई हैं? इन तस्वीरों जो तस्वीरें प्रदेश में लगभग सभी गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ना तो इन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है, ना इन गौ आश्रय स्थल की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है उन पर कार्रवाई होती है। गौ आश्रय स्थल पर अधिकारी जाके फोटो खिंचवा के चले आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फोटो खिंचवा के अपना चेहरा चमकाते हैं, बाकी इन गौवंशों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गाय का समाधान गौशाला नहीं है, गाय का समाधान किसान है, और इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और मैंने इस चीज को आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, तत्काल में अवगत करा रहा हूँ, और ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौ माता हमारी इस तरह तरह मर रही है। और मैं उनका कार्यक्रम में हूँ, और मैंने बात की है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बहुत आवाज आप लोगों तक मेरी बात नहीं पहुँच पा रही होगी। ठीक है देवेंद्र तिवारी जी। आगे जी देवेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज में व्यवधान जरूर है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जिस प्रयास की बात कर रहे हैं वो प्रयास अंजाम तक पहुंचे, और जो इन मौत के मुंह में जो गौवंश जा रहे हैं, इनके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। और ऐसी जो व्यवस्था है, जो ये मुंह चढ़ाती व्यवस्था नजर आ रही है, सरकारी व्यवस्था कह लीजिए या सामाजिक व्यवस्था कह लीजिए, जरूर किसान जिम्मेदार जरूर है, लेकिन जब सरकार दावा करती है, तमाम सामाजिक संगठन दावा करते हैं कि इन गौ आश्रय स्थलों पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, गौवंशों को वहां ले जाना चाहिए, वहां छोड़ना चाहिए, लेकिन जब वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल बनते हैं कि आखिर इन गौ आश्रय स्थलों पर भी अगर गौवंश सुरक्षित नहीं है तो ये जो दावे किए जाते हैं, ये लंबे लंबे मोटे बजट की बात कही जाती है, ये आखिर क्यों कही जाती है? महेश प्रजापति, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से देवेंद्र तिवारी जी ने कहा कि संज्ञान लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से बात की जा रही है और इन पर कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी, क्या लगता है आपको? कार्रवाइयां अब तक कितनी हो चुकी हैं, कितनी हो पाई हैं कार्रवाइयां, जमीन पर कितनी नजर आ रही हैं आपको?
सब हवाई बातें हो रही हैं जी। क्योंकि लगातार गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पे 2 या 3 बार बांदा आ चुके हैं। उनसे हमने व्यक्तिगत एक गौशाला में, कनवारा गौशाला थी, वहां पे कार्यक्रम था मेरे साथ, मैं उनके साथ गया हुआ था, उनको दिखाया, क्योंकि आने के बावजूद भी उस गौशाला में सूखा भूसा खिलाया जा रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं खिलाया जा रहा था। और जो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब रहने दीजिए, आप पॉजिटिविटी बात करिए। मेरे को पॉजिटिविटी क्या बात करनी है, मेरे को पॉजिटिविटी चक्कर मैंने गाय मर रही है। मैंने कहा सिर्फ आप लोग फोटो खिंचाते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहे हो। मैंने कहा आप लोग बस कि यहाँ के जो अधिकारी है फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, भाई साहब अलाव जल रहा है, ये भूसा खा रही, बाकी वो गाय मर रही है। ये कहानी है जो देवेंद्र तिवारी जी ने बताया है। देवेंद्र तिवारी जी स्वयं जमीन पे जाए, कभी देखें कि गाय कितनी, जो कह रहे टीम बना के, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी गौ सेवा के अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक किसान को एक गाय देंगे, हर किसान में, हर घर में एक किसान गाय होगी। ऐसा कोई अभियान नहीं चला, सब हवाई बातें होती हैं। गौ सेवा आयोग भी ऐसा बनाया गया है जो इसमें ऐसे लोग जोड़े गए हैं जो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचाते हैं जाके गौशालाओं में और अपनी कार्यक्रम करते हैं कि हमने ये किया वो किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को रख देते हैं सामने। इसमें ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो जमीनी स्तर पे जुड़ा हो, प्रत्येक गौशाला में जा सके, किसानों को भी सोच सके, वो अपने विषय में ना सोचे कि मेरा पेट भरे, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग पेट भरने वाले जुड़ जाते हैं। जैसे पशु विभाग के ऐसे सचिवालय, ऐसे जो मंत्री विधायक जो भी, पशु विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, गौवंश का पेट नहीं भर रहे हैं। कि गौवंश का पेट भरे तो भूसा नहीं मरेंगे। 50 रुपए गाय को मिल रहा है, अगर 700 रुपए कुंटल भूसा है, अगर 700 रुपए दो कुंटल भूसा आराम से मिल जाएगा। 1 कुंटल भूसा अगर एक गाय को खिलाया जाए तो 1 महीना आराम से खा लेगी और 700 रुपए का आराम से कुछ न कुछ उसको पौष्टिक आहार मिल जाएगा। तो वो भी गेहूं को भूसे की बात करें वर्तमान में, अगर कटाई के समय खरीदा जाए तो 300। ठीक है महेश प्रजापति जी, आपके पास आते हैं। पशु प्रेमी हमारे साथ विकेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ अभी देवेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए थे, काफी उन्होंने लंबी चौड़ी बातें कही कि कार्रवाई करवाई जाएगी, जबकि महेश प्रजापति जी साफ तौर पर कह रहे थे कि महेश प्रजापति जी जैसे लोग इन ऊंचे जो ओहदेदार गौरक्षक हैं, इन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और आखिर में क्या होता है, ये ऊंचे ओहदेदार जो होते हैं, गौसेवक अपने आप को कहते हैं, तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो क्या करते हैं, वो दलाली खा लेते हैं। तो गायों पर दलाली गौशालाओं तक ही सीमित नहीं है, तमाम ये दलाली चल रही है। और जो ऊंचे ओहदेदार हैं वो कार्रवाई होगी, वो यहां पर शिकायत होगी, वहां पर शिकायत होगी, इससे शिकायत करेंगे, उससे शिकायत करेंगे, और अधिकारियों के पास जाते हैं, चाय बिस्किट खाकर वापस चले आते हैं, तस्वीर खिंचवा के वापस चले आते हैं। और जो फिक्र है वो फिक्र बस वहीं तक सीमित रहती है, जमीन पर कोई फिक्र नजर नहीं आती है। विकेंद्र शर्मा जी जी बिल्कुल सही कहा, जमीन पर सच में कोई फिक्र नहीं है किसी को, वो अपना एक अच्छा पार्ट वहां दिखा रहे हैं। आज तक इतनी लापरवाहियां नजर आई हैं, कोई भी बीडीओ, कोई भी एडीओ, कोई भी ग्राम प्रधान, किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इतनी बार लिखित शिकायतों और लापरवाहियों को जिला अधिकारियों को बताने के बाद भी हर जगह लापरवाही, हर जगह सिर्फ फोटो सेशन। कोई भी आएगा तो आदमियों को काटता है, गाय को काटते हैं, आदमियों को काटते हैं। तो वो पुरानी हिमालय पूजी कैसे हो जाए। जी हेलो जी विकेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था थोड़ा सा। तो अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लिखित शिकायतों के बाद भी कहीं कार्रवाई। एक बार किसी भी जिले में अगर बीडीओ, एडीओ, जिलाधिकारी, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव पर अगर कार्रवाई हो जाएगी लिखित रूप से, कानूनी कार्रवाई जिस दिन हो गई, उस दिन सब जगह सुधार आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई सुधार नहीं हो सकता। और ये गौसेवा वाले जितने भी, विश्व हिंदू परिषद ने भी बनाया गौसेवा विभाग अपना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बनाया गौसेवा गतिविधि के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने भी बनाया गौसेवा विभाग अपना। बहुत सारे संगठन सिर्फ गौसेवा विभाग तो बना देते हैं, लेकिन वो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए बने हैं। बस सफेद कपड़ा पहन लिया या भगवा कपड़ा पहन लिया, भगवा अंगोछा डाल लिया और वो हो गए गौसेवक। केवल वो तभी तक है जब तक कहीं गौकशी नहीं होती। जब गौकशी होगी तब वो गौसेवक जगते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं तुरंत ही। किसी गौशाला में वो नहीं जाएंगे तो केवल चाय नाश्ता करने वहां के लोगों के साथ बैठ के 4 फोटो क्लिक होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए कि आज हमने ये गौशाला भ्रमण किया, ये किया, वो किया, बस। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई किसी भी संगठन के थ्रू नहीं होती है, कभी भी नहीं हुई, सिर्फ ये दिखावा है। निश्चित रूप से विकेंद्र शर्मा जी, अब समय आगे इजाज़त नहीं देता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप गौवंशों की फिक्र करते हैं, जिस तरीके से आप ऐसे ही फिक्र करते रहेंगे। और महेश प्रजापति जी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आप गौवंशों की आवाज़ उठा रहे हैं और आप
भले ही किसी के कानों तक, जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारा और आपका काम है कि हम आवाज उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे, इन जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं करते हैं। हम लगातार इन तस्वीरों को दिखाएंगे, करोड़ों अपने दर्शकों को दिखाएंगे और सवाल करेंगे कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और इन जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।